माय नेम इज मयंक और आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे जानते हैं, है ना। तो इसी लेक्चर सीरीज के अंदर हम मैट्रिसेस कर रहे हैं अभी आपके साथ क्लास 12 के अंदर, और उसमें मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझा दी हैं पिछली वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। मेरा मेजर फोकस था हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ठीक से सीखेंगे, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, आई होप आपसे हो गए। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मेजर क्वेश्चन मुझे यही कवर करना है। देखो मैं बार बार पिछली वीडियो के अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था आप लोगों के लिए, उससे पिछली वीडियो के अंदर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया है। रीजन भी है, मुझे लगता है कि आपको चीजें तभी समझ आएंगी जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट की, ठीक है। तो ये यहाँ ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 3 और यहाँ ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम व्हिच इज सेकंड टर्म और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो के इक्वल होना चाहिए। तब आप उसको मल्टीप्लाई करके किस फॉर्म में लिखोगे, z के फॉर्म में। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो में लिखना, ठीक है। अब आप करिए क्या, एंट्रीज देखिए कैसे लिखेंगे। पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो की पहली एंट्री, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, सेम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड एंट्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 * 1 2, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 0 से प्लस 0 और 4 को 3 से प्लस 4 3 का 12, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 2 पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, नहीं, 2 पहले एलिमेंट से, 3 दूसरे एलिमेंट से और 4 लास्ट एलिमेंट से। इस पैटर्न पे काम करना है, ठीक है। आगे देखिए 2 * -3 -6, 3 * 2 6, 4 * 0 0। नेक्स्ट एंट्री 2 * 5 10, 3 * 4 12, 4 * 5 20। यहाँ पहली रो कवर कर चुके हैं। हमने क्या किया, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो में लिख दिया, ठीक है। सेम चीज सेकंड वाले में लिख दो, 3 * 1 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 0 से 0, 5 को 3 से 15, फिर से 3 को -3 से -9, 4 को 2 से 8 और 5 को 0 से 0। यहाँ हमने लिखी 3 को 5 से 15, 4 को 4 से 16 और 5 को 5 से 20। नेक्स्ट देखते हैं 4 को 1 से 4 प्लस 5 को 0 से 0, 6 को 3 से 80। आगे से कर लेते हैं 4 को -3 से -12, 5 को 2 से प्लस 10 और 6 को 0 से 0। नेक्स्ट 4 को 5 से 20, 5 को 4 से 20 और 6 को 5 से 30, ठीक है। अगर कहीं आपको मिस्टेक लग रही है कैलकुलेशन में तो आप उसको क्रॉस चेक करना और ठीक कर लेना। मेरा पर्पस यहाँ मिस्टेक कैलकुलेशन करना करके मुझे ये समझाना कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एक बार आपने ये सॉल्व करना सीख लिया तो फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। आप कैलकुलेशन देख लेना, मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। ये बन रहा होगा आपका 14 0 20 30 42 18 -1 15 40, ये आपका 15 + 25 40 हो गया 16 46, ये आपका हो गया 22, ये हो गया -2 और ये यहाँ आ जाएगा आपका 7। दिस वुड बी द मल्टीप्लिकेशन। आप इसकी कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना कि कहीं प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हो गई है या मल्टीप्लाई करने में कोई मिस्टेक हो गई हो। मेजर पोर्शन है कि आपको ये समझ आना चाहिए करना कैसे है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, प्रोवाइडेड आपको उसका कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आपसे हो गया, ठीक है। अब मैं आगे की किस टाइप के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वहां आपको जस्ट मैट्रिक्स को ऐड करना है, प्लस माइनस करना है। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को आप प्लस माइनस करके लिखोगे तो वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो पहले एक एग्जांपल ट्राई कर लेना, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 1 और 2 मार्क में आ सकता है, बहुत बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन है और आसान से ही है। क्या करना है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये cos थीटा आपका एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या सिखाया था, अगर सपोज करो किसी मैट्रिक्स A को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो जितनी एंट्रीज हैं उसकी, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके, वो सारे किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 से। तो ये यहाँ इस वाली मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा से। तो ये cos थीटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा
नीचे वाले से भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करके लो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और cos स्क्वायर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही ये था। हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें z का ऑपरेशन करना पड़ता था, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप डायरेक्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो एलिमेंट्स को, ठीक है। प्लस अब sin थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा, भाई sin को इससे भी करना है, इससे भी और इससे भी, चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा और sin स्क्वायर। अब जो नोटिस करने वाली बात है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन बोला गया है यहाँ पर। ये क्या होगा, दो मैट्रिक्स का एडिशन। दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। कोई भी दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती है जब उसका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ अगर आप ऑर्डर चेक करोगे तो 2 क्रॉस 2 और यहाँ पर भी ऑर्डर चेक करोगे तो 2 क्रॉस 2। क्यों, भाई इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम है। सेम चीज यहाँ 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। तो ऐड करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड होगा, मतलब ये वाला टर्म इसके साथ ऐड होगा, ये वाला टर्म इसके साथ ऐड होगा। तो आप इसको ऐसे ऐड कर दीजिए, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, अगला हमारा है sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, यहाँ बनेगा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, अगला बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को आपने ऐड करके लिख दिया, ये बात हो गई। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है। ये से कैंसिल हो गया तो यहाँ 0 बचने वाला है, सेम ये से कैंसिल हो गया यहाँ 0 बचेगा और यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अगेन 1। तो आप इसको किसके इक्वल लोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गए, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, विद इन मिनट सॉल्व हो जाएगा आपसे पेपर में, अगर आपको किसी को समझाना नहीं है। मैंने तो क्योंकि समझाया तो इसलिए 2-2.5 मिनट लगे इसको करने में। अगर आपको कुछ नहीं समझा तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करना बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए क्या करना। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y यहां पर आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, कांस्टेंट नंबर हो सकता है या फिर मैट्रिक्स हो सकता है। तीनों में से सोचिए क्या होगा। अब भैया अगर सोच रहे हो कि रियल नंबर होगा तो सोचो यहाँ x कोई रियल नंबर होगा या y कोई रियल नंबर होगा। दो रियल नंबर को ऐड करके मैट्रिक्स थोड़ी आ जाएगी, बात समझ रही है। दो रियल नंबर को ऐड करके कभी मैट्रिक्स नहीं आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी x क्या रहा होगा, मैट्रिक्स रहा होगा, y भी क्या रहा होगा, मैट्रिक्स रहा होगा, और दो मैट्रिक्स को ऐड करके मैट्रिक्स वापस आपको मिल रही होगी। प्रोवाइडेड x और y का ऑर्डर क्या होगा, सेम होना चाहिए। x और y का ऑर्डर कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। x और y का ऑर्डर कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, 2 क्रॉस 2 में, दो मैट्रिक्स को ऐड करके जो आंसर बन रहा है मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आ रही है, 2 क्रॉस 2। तो इसका मतलब x और y का भी ऑर्डर कितना रहा होगा, 2 क्रॉस 2। उसके लिए हमें वरी नहीं करना, हमें केवल ये सोचना है कि उसको सिंपलीफाई कैसे करना है। तो आप इसको ऐसा मान लो कि ये कोई नॉर्मल लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको x और y के अंदर, आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान कर दो, इसको इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि आप क्या करिए, किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, किसी भी एक कोएफिशिएंट को। तो मैं सोच रहा हूं कि x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेता हूं। x का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए आप अल्टरनेट मल्टीप्लाई करते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को और इसको 2 से, ठीक है। मैंने यहां लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 3 और यहां मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6x प्लस 9y, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ 2 3 4 0, क्या है 2 3 4 0। इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। और ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 3 4 12 और 0। बात समझ आ गई आपको, कितना हो गया 6 9 12 0। तो इसको हटा के डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, आपको ये समझ आ गया कैसे आया है, ठीक है। तो भाई इसकी जगह मैंने वापस क्या लिख दिया, यही लिख दिया जो ओरिजिनल मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, व्हिच इज 6 9 12 0। चलिए ये बात यहाँ समझ आ गई आपको। ऐसे नीचे वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल एंट्री से मल्टीप्लाई कर दो, 4 -4 -2 10।
फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, माइनस में से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 2 को 5 से करेंगे तो 10। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए आप क्या करते हो, जब कोएफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं, अगर सेम साइन है माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन तो ऐड करेंगे, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा आपको। ये कैंसिल हो गया, 9y - 4y कितना बना, 9y - 4y बन गया आपका 5y। ठीक है, 9 - 4 5 होगा। अब मैट्रिक्स को माइनस करना, तो मैट्रिक्स में माइनस करने के लिए ऐसे लिख देना 6 9 12 0 -4 -2 10। अब देखो माइनस करने का मतलब ये एंट्री क्या हो जाएगी 6 - 4, भाई किसको इसमें से माइनस करना है, 9 - ऑफ -4 12 - ऑफ -2 0 - 10। एंट्रीज को आपने माइनस कर दिया, ब्रेसिक में क्यों लगाया, क्योंकि वहां पहले से -2 था, वहां पहले से -4 था, इसलिए आपने इसको इस तरीके से किया। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। अब आपने क्या करना है, 6 - 4 कितना हो गया 2, 9 + 4 15, 12 + 2 14 -10। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया 5y, 2 12 14 13 19। लेकिन आपको क्या चाहिए y, y कितना बना, y बन गया आपका 1/5 2 14 13 10। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको क्या वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी। आप कॉरस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू निकाल दोगे, कहां से, आप इसमें डाल देना y की वैल्यू, इस ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू डाल देना, उससे आपकी x की वैल्यू सॉल्व किया जाएगी। चलो वो भी निकाल के दिखाई देता हूं आपको, यहाँ तक ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आगे का देखो कि x कैसे आएगा सॉल्व किया। तो अब हमने क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये मैंने यहाँ से काट दिया, तो ये हो जाएगा 2x + 3/5। देखो 3 मल्टीप्लाई में था और y एक्चुअली क्या है 1/5, तो वो 3/5 हो गया। ठीक है, टाइम्स 2 14 13 -10 इज इक्वल्स टू दिस 2 4 3 0। अब अगर 2x रखना है यहाँ, तो इसको यहीं रहने तो इसको दूसरी साइड पे 2 4 3 0 -3/5 2 14 13 -10। अब सिंपलीफाई करने का एक तरीका बचा कि भाई हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कॉरस्पॉन्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो बना आपका 2 - 6/5, फिर 3 2 6 5 लिखा हुआ, फिर 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 39/5, 3 13 39/5, यहाँ लिखेंगे 4 14 3 48 42/5, 14 3 42। यहाँ आगे देखिए 0 माइनस, ये आपका बन जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, प्लस में क्या हो रहा होगा क्योंकि यहाँ साइन माइनस का देगा, इसलिए प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करना रहता है, वो सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखो कैलकुलेशन तो बेसिक नंबर के हिसाब से ही, बस आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा। आपने अगर शुरू के 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो आप यूज टू हो जाओगे इसके। ये कैलकुलेशन होती है यहाँ पर 10 - 6/5, 15 - 39/5, 20 - 42/5 और 6। अगर आप 1/5 को कॉमन लेने जाओ तो बाहर आ जाएगा, हर जगह की मल्टीप्लाई में है, अच्छा यहाँ नहीं है तो 30 करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान रखें कि उसको 30 करना, ये मैंने 30 लिख दिया 1/5 बाहर कॉमन लेने से। 10 - 6 4, 15 - 39 अगर करेंगे तो कितना बनेगा 24 माइनस का, और यहाँ माइनस का 22। दिस वुड बी योर y। अच्छा लेकिन ये सॉरी दिस इज 2x, ये किसके इक्वल आ रहा था 2x। अगर x निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन से, तो पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अंदर भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये यहाँ 2 है, इसको अपॉन में लाएंगे तो इसका मतलब 1/2 से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, वो कितना हो जाएगा 2 - 12 - 11 15। दिस वुड बी योर x।
कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना, अगर कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक देखे तो उसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें यहाँ तक समझ आ गई किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन नंबर 7 जैसा भी मैंने डिस्कस किया वैसे क्वेश्चन नंबर 8 का वो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वहाँ अननोन वेरिएबल निकालने हैं, एक्स वाई जेड जो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 12 पिक कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज नोटिस करना कि ये जो लिखा हुआ है ना दिस इज जेड, वो मेरी बाय डिफॉल्ट आता था, जो बच्चे मेरे से पढ़ते रहे उनको पता है दिस इज जेड। जो लोग नए हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको शायद ये लग सकता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या लिखते हैं सर, दिस इज जेड, ये जेड है। आप बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि मैं ये लिखता हूँ, वरना आप अपना रेगुलर जेड लिखिए जो आप लिखते हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको दे रखा है राइज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले प्लस करेंगे। देखो इन सब जगह जब भी प्लस माइनस की बात हो रही है तो ऑर्डर सेम रखा जा रहा है, आप ये हमेशा ध्यान रख देना कि ऑर्डर तो अलग नहीं है। दूसरी चीज जो मैं करता हूँ वो आप भी करिए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखने में कितनी एंट्रीज लिखी गई हैं? 4 4 8 4 के 12 एंट्री लिखी गई है। और फिर यहाँ हमने प्लस माइनस का भी ध्यान दिया। तो होता क्या है कि हमसे जल्दीबाजी में क्या हुआ, यहाँ प्लस की जगह से माइनस लिख दिया, 4 की जगह -4 लिख दिया, z माइनस w लिख दिया। बहुत छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी। तो पेपर से क्वेश्चन ठीक कॉपी किया है आपने या बुक से ठीक क्वेश्चन कॉपी किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये इक्वेट करना है, इन दोनों का सम करेंगे और इस मैट्रिक्स के को लग देंगे। तो पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जाएगा 3x 3y 3z 3w। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कोरोस्पोंडिंग टर्म ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे तो कोरोस्पोंडिंग होती है ना। तो x + 4 6 + x + y -1 + z + w 2w + 3, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग टर्म को मैंने ऐड कर दिया। अब ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इक्वल बताया है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इक्वल बताया है, तो वो कब होगा? मैंने ये बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। पहली चीज उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकेंडली उनके कोरोस्पोंडिंग टर्म भी सेम होने चाहिए। तो ऑर्डर तो सेम दिख रहा है 2 × 2 2 × 2। अब कोरोस्पोंडिंग टर्म का मतलब 3x = x + 4। भाई ये इसके इक्वल आने वाला है, इसको इसके इक्वल लिखेंगे कोरोस्पोंडिंग टर्म के। इसको लिखेंगे 2x = 4 या फिर x = 2। आपको x y w z सारे निकालने हैं। हमने x इसमें से निकाल लिया। अब y के लिए समझते हैं, भाई इस वाले इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। दूसरा हमने इक्वेट कर दिया 3y = 6 + x + y। y को इधर भेजेंगे तो 2y = 6 + x। x कितना निकाला हुआ है ऑलरेडी 2, ये वेरिएबल आ गया। 6 + 2 2y 8 = 2y या फिर y = 4। y आ गया आपके पास। अब इसको इसके इक्वल रख दो तो w जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ गया 3w = 2w + 3। मैंने इस वाले टर्म को इसके इक्वल रखा है, ठीक है। सिंपलीफाई करेंगे तो ये यहाँ आएगा w = 3 3w - 2w w। अब वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल। नेक्स्ट क्या है, इस वाले टर्म को इसके इक्वल रख दो तो ये 3z = -1 + z + w। इसको इक्वेट करेंगे तो इसको इधर भेज देते हैं 3z - z 2z -1 + w। तो w आप ऑलरेडी क्या निकाल चुके हो 3, w की वैल्यू 3 डाल दो -1 + 3 2z 2z = 2 z = 1। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, सारी वैल्यू आप निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप यही ध्यान रखना। बात थी इसके अंदर कि आप चीजों को रिलेट कैसे कर रहे हो। हमने सारे कंसेप्ट को आपको पहले समझा चुका हूं मैं आपको, है ना, लेकिन आप उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको अपने क्वेश्चन नंबर 12 तक का डिस्कशन कर दिया है। तो पिछले वीडियो के बाद जितना क्वेश्चन आपने कर लिए थे उसके बाद आज आपको 12 तक का काम करना है, ठीक है। यहाँ तक आप आराम से इसको कर लीजिए और दिस इज सफिशिएंट। आज की क्लास के लिए इतना ही हम रखते हैं, इसके बाद का काम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, थैंक यू।